अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी वाली मूंग की दाल के पकोड़े। तो सोचा कि इस रमज़ान में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाए जाएं। तो ये पकोड़े जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेनी है 1 कप ग्रीन मूंग की दाल। मूंग की दाल को अच्छे से 3 से 4 मरतबा धो लेना है। उसके बाद आपको उसके अंदर पानी ऐड कर देना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपको अपनी दाल को जो है भिगो के रख देना है। 1 घंटे बाद जो है हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल जाएगी। ये देखें इतनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। बस सिंपली अब हमें ये करना है, हमें ग्राइंड मशीन में जो है अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पीस के रख लेना है। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल। 1 कप चॉप की हुई पालक ऐड कर देनी है और 1 कप चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर देनी है। हाफ कप के करीब जो है चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देना। हाफ टेबल स्पून के करीब जो है कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून गोल धनिया आपको इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून के करीब ही हमें जीरा ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून के करीब जो है हरी मिर्चें ऐड कर देनी है चॉप करके। उसके साथ 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना। उसके बाद आपको कर देना है मिक्स अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है फिर हम इसके अंदर देखेंगे इसमें कितना पानी रह गया है और उस हिसाब से जो है हम इसके अंदर बेसन को ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ कप के करीब हमने बेसन को इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि हमारे पकोड़ों को बहुत अच्छे से ज्वाइंटिंग मिल जाए। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त से हमारे जो है ठीक सा पकोड़ों का मिक्सचर जो है अब रेडी हो चुका है। बस अब हमें ये करना है, उसको फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है हम तमाम पकोड़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप अपने ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा 1 साइड जो है ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड साइड उसकी जो है ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए व्यूअर्स ज़बरदस्त से जो है हमारे दाल के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। हम अपनी प्लेट के अंदर इसको सर्व करने लगे हैं। तो ज़बरदस्त से डिलीशियस से ग्रीन मूंग की दाल के पकोड़े इंतहाई खस्ता बने हैं और न्यू रेसिपी है। आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपके ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हो तो हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको रमज़ान के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ चाहिए तो आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल का विज़िट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।